बनारस गंगा के किनारे बसा ये शहर आस्था और इतिहास दोनों का संगम है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर में छिपी हैं कहानियाँ। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कहानियों के रंगों को महसूस करेंगे। सबसे पहले उस मंदिर से जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी, और देखेंगे कैसे इस मंदिर की दीवारों में तुलसीदास जी की यादों को एक अनोखे तरीके से आज भी जिंदा रखा गया है। फिर हम जाएंगे बनारस के फेमस संकट मोचन मंदिर, जहां माना जाता है कि हनुमान जी का आशीर्वाद लेने से हर संकट दूर हो जाता है। फिर हम ट्राई करेंगे बनारस का असली स्वाद, एक ऐसी लस्सी जिसमें पहलवानों की ताकत और शहर की मिठास दोनों के रंग मिलेंगे। और अंत में हम ट्राई करेंगे बनारसी पान, जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि बनारस की पहचान बन चुका है पूरी दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं बनारस का ये कहानियों और स्वाद भरा सफर। वैसे मैं आ गया हूँ वाराणसी के वन ऑफ द फेमस मंदिर तुलसी मानस मंदिर। ये काशी विश्वनाथ से करीब 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। पीछे यू कैन सी पूरा मंदिर मार्बल से बना है। नॉट ओनली मार्बल, अभी इसको मैं पास जाके दिखाऊंगा। इस मार्बल में कुछ लिखा हुआ है, बट इस मंदिर की खासियत ये है कि यहीं पे बैठ करके ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी। तो उसके कारण से ये मंदिर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये मंदिर यहाँ पर यंग जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट शाम को अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मंदिर के सेंटर में क्या है। जैसा कि इस मंदिर में देख सकते हैं, यहाँ पे 3 मूर्तियाँ लगी हुई हैं। राइट हैंड साइड पे माँ अन्नपूर्णा की, सेंटर में भगवान राम का दरबार, और लेफ्ट हैंड साइड पे सत्यनारायण भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो अब चलता हूँ उस साइड एंड बताता हूँ कि वहाँ पे वॉल्स में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि इस मंदिर के बारे में बता रहा था कि इसकी वॉल में कुछ खास बात है। तो लुक एट दिस। इस वॉल में आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये कोई आम लिखावट नहीं है। नॉर्मली वॉल में जाते हैं तो मंदिर कब बना, किसने बनाया, उसके बारे में लिखा होता है, बट यहाँ पर इसमें उस मंदिर के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि इसमें लिखा गया है रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी के दोहे थे वो यहाँ पे पूरी वॉल में लिखे हुए हैं। जो पूरे मंदिर के कॉम्प्लेक्स की वॉल है उसमें ये दोहे लिखे गए हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आ करके अगर इन दोहों को पढ़ो तो भगवान की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहती है। तो बहुत ही अच्छा और धार्मिक माहौल है। नॉर्मली हम लोग जैसे कहीं जाते हैं तो भगवान की आरती हमें याद रखनी पड़ती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बताएं कि अगर यहाँ पे आकर के आपको सिर्फ भगवान की पूजा करनी है तो जस्ट कुछ दोहे यहाँ से पढ़ के आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं और आगे इस मंदिर में क्या खास है। अब मैं इस मंदिर के 2nd फ्लोर पे आ गया हूँ एंड पीछे यू कैन सी पूरा मंदिर का व्यू दिख रहा है। जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी तो उस टाइम पे काफ़ी स्कॉलर्स ने उनका विरोध किया था, बिकॉज ओरिजिनल जो रामायण थी वो संस्कृत में थी और तुलसीदास जी ने अवधी में लिखी थी। तो लोगों ने काफ़ी विरोध किया कि उन्होंने संस्कृत जो इसका मूल रूप है उस फॉर्म में क्यों नहीं लिखी। लेकिन बाद में ये अवधी में लिखी हुई रामायण के दोहे जनता में इतने पॉपुलर हुए कि ये इस भगवान रामायण का सबसे पॉपुलर फॉर्म बन गया रामचरितमानस। एंड उसके बाद तो सब जगह आज भी सुंदरकांड होता है, अखंड रामायण का कांड होता है, जहाँ पे इसके दोहे पढ़े जाते हैं। तो है ना अद्भुत बात। अब इसी फ्लोर में आगे जाएंगे। आगे जाकर के एक बड़ा स्पेशल सा रूम बना है, तो वहाँ जाता हूँ, वहाँ बताता हूँ कि उस रूम में क्या है। तो इस मंदिर में 2 फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर पे सारे भगवान की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वहाँ पे उनकी पूजा करते हैं। इन 2nd फ्लोर पे यू कैन सी मेरे पीछे एक रूम है जहाँ पे भगवान राम और कृष्ण के जीवन की डिफरेंट लीलाओं को दिखाते हुए प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जो कि एनिमेटेड है। वो कठपुतलिया टाइप की वो मूवमेंट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा, अगर किसी बच्चों के साथ आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर किसी को अपने बच्चों को भगवान राम और कृष्ण की सारी लीलाओं के बारे में एक समरी देनी है, तो बहुत अच्छा रूम है जहाँ पे कम से कम 10 से 15 छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। यू कैन सी इन द वीडियो। इसका जो एंट्री फीस है करीब 10 रुपए का है। भगवान राम और श्री कृष्ण की अगर लीलाएं के बारे में जानना है तो आई विल से कि बहुत ही अच्छी जगह है।
तो ये था बनारस का फेमस मानस मंदिर, जहाँ पर किताबें बुक सेल्फ पे नहीं बल्कि पूरी दीवारों पर लिखी हुई हैं। तो है ना बड़ी अद्भुत बात। ऐसा ही है यहाँ बनारस में। तो अब चलते हैं एक और मंदिर और देखते हैं वहाँ पर क्या खास है। मानस मंदिर के बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट मंदिर आ गए हैं, जिसका कनेक्शन भी रामायण से है। और ये मंदिर है भगवान हनुमान का संकट मोचन मंदिर। पीछे यू कैन सी संकट मोचन मंदिर है। तो उसके अंदर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। इस मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज कुछ साल पहले यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था। तो उसके कारण से सेफ्टी मेजरमेंट रखते हुए यहाँ पे अलाउड नहीं है कोई भी डिवाइस ले जाना। तो मंदिर के अंदर जाता हूँ एंड देन बाहर आकर के बताता हूँ कि कैसा है ये मंदिर अंदर से। अभी मैं दर्शन करके आ गया अंदर से। एंड कुछ चीज़ें सिर्फ आस्था के लिए होती हैं, उनको टेक्नोलॉजी से दूर रखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं था। तो हमने वहाँ पे दर्शन किया। अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो अंदर बीच में सेंटर प्लेस, जहाँ पे तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, तो वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। और साथ ही वॉल में हनुमान चालीसा, हनुमान बाण और हनुमान जी से एसोसिएटेड डिफरेंट दोहे लिखे हुए हैं। तो लोग दर्शन करते हुए उन दोहों को, हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। और उसके बाद इस मंदिर के अंदर फेमस है यहाँ का प्रसाद। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मंदिर में यहाँ का प्रसाद बहुत फेमस है, तो उनमें से एक है ये लाल पेड़ा। लुक एट दिस। तो संकट मोचन मंदिर आए हैं तो लाल पेड़ा यहाँ से ज़रूर लेके जाना चाहिए। इस मंदिर का ये पेड़ा बहुत फेमस है। लेट मी ट्राई दिस। तो मंदिर का तो प्रसाद टेस्ट से परे होता है, बट बहुत अच्छा खाने में है। तो अगर कोई खाने का भी शौकीन है तो आई विल से कि वो इस प्रसाद को तो बहुत पसंद करेंगे, लाल पेड़ा। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि यहाँ मंदिर में आएँ तो पेड़ा। और साथ में अभी इन्होंने एक नया चीज़ और शुरू किया है प्रसाद के लिए, ये हरे रंग का मेवा लड्डू। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के साथ ये दोनों चीज़ें लेके ज़रूर जानी चाहिए। तो चलिए अब इसके बाद यहाँ पे एक और फेमस खाने की शॉप पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो इस समय मैं आ गया हूँ बनारस की सबसे फेमस लस्सी शॉप, पहलवान लस्सी। अगर आपने मेरा कानपुर का एपिसोड देखा होगा तो उसमें था एक पहलवान मक्खन वाला, वैसे ही यहाँ पर है पहलवान लस्सी। और ये पहलवान जी की शॉप है। करीब 120 साल पुरानी ये शॉप है और इनकी लस्सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लुक एट दिस लस्सी। लस्सी में ये 3 चीज़ें मिलाते हैं। नॉर्मल लस्सी, देन उसके ऊपर ये रबड़ी, मलाई के और केसर का जल। अब देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। तो नॉर्मली हम लोग लस्सी पीते हैं ना, मोस्टली जगहों पे लस्सी में मलाई होती है सिर्फ, बट यहाँ पे रबड़ी और केसर जल मिलाने के कारण से केसर का फ्लेवर आ रहा है। और जो रबड़ी मिलाई गई है वो बहुत मीठी नहीं है, तो वो बहुत बैलेंस कर रही है। वो बहुत ही अच्छी और यूनिक लस्सी है। मैंने इससे पहले मिलाई वाली लस्सी मैंने पी थी अमृतसर में। अगर आपने मेरा वो एपिसोड देखा होगा, अमृतसर में ज्ञानी की फेमस मलाई वाली लस्सी पी थी मैंने। बट ये लस्सी का फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है उससे। दोनों ही लस्सियाँ अच्छी हैं। और ये जो पहलवान जिनकी शॉप है उनको पद्मश्री भी मिल चुका है। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ ने यहाँ पर आकर के ये लस्सी ट्राई करी है। तो चलिए एक बार जाता हूँ और इनसे बात करता हूँ कि यहाँ की लस्सी में और क्या खास बात है। और यहाँ पहलवान लस्सी के ओनर के साथ, तो ये बताएंगे कि भाई क्या खासियत है आपकी लस्सी की। ये हमारी पुरानी रेसिपी है, 100 साल पुरानी, जो हमारे बाप दादाओं ने हमें दे के गई है। और उसी पैटर्न पे मैं चल रहा हूँ। अब वही खासियत है। नॉर्मली मैंने देखा है जो लस्सी होती है उसमें लस्सी के ऊपर मलाई डालते हैं, बट यहाँ की लस्सी में आपने रबड़ी डाली और केसर। तो ये क्या रेसिपी आपके पहले से ऐसी ही आ रही है या पहले आपने समय के साथ इसमें चेंज किया? समय के साथ चेंज किया। पहले लस्सी होती थी थोड़ी पानी जैसी होती थी और हल्की मीठी होती थी और मलाई होती थी। और अब क्या है कि थोड़ा सा उसमें और वजन डाला गया, लस्सी को थोड़ा सा और बेस बनाया गया ताकत में। तो वो थोड़ा सा रबड़ी हो गई और मलाई हो गई, उस लस्सी का बेस बढ़िया हो गया। नहीं, बहुत अच्छा है। बदलते समय के साथ लस्सी भी बदलती रहनी चाहिए ताकि यंग जनरेशन जो है आती रहे, क्योंकि पुराने लोग तो जुड़ाव के कारण आएंगे, नए लोगों को आने के लिए आपको कुछ ना कुछ फ्लेवर में चेंज करना पड़ेगा। तो वो उस टाइप का बनाते चलते चले गए। अभी जैसे हमारी दुकान जब सड़क पे हुआ करती थी अभी, तो वहाँ पे हमने कई प्रकार की लस्सी बनाई। फ्रूट बनाई, चॉकलेट बनाई, ड्राई फ्रूट बनाई, मैंगो बनाई, शुगर फ्री बनाई, हनी बनाई।
जो कि अब लस्सी की वैरायटी हो गई, जो हमने बदलते समय में उसको सही किया। अब ट्रेडिशनल लस्सी जो कि प्लेन लस्सी ही हो गई, दही की मलाई हो गई, लस्सी हो गई। ये बहुत बहुत अच्छा थी, बहुत अच्छी थी। पहले इनकी शॉप लंका पे होती थी, अब थोड़ा सा चौराहे से हट करके यहाँ पे वाराणसी में रीडेवलपमेंट चलता रहता है, तो उसके कारण से इनकी शॉप रीलोकेट हो गई है। बट काफ़ी अच्छी लस्सी थी, काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू सो मच। सो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट जगह। सो लस्सी के बाद हम लोग आ गए हैं बनारस का फेमस बनारसी पान खाने के लिए। मेरे हाथ में यू कैन सी ये है बनारसी पान। इसके अंदर इसने करीब 5-6 तरह की चीजें डाली हैं। इसने गुलकंद डाला, केसर डाला, इलायची डाली और उसमें चेरी डाली है। तो बहुत ही यूनिक, जैसा कि इसने बताया, टेस्ट होने वाला है। तो लेट्स ट्राई। सबसे पहला इंप्रेशन जो है, इसका जो पत्ता है, पान का जो लीव है, बहुत फ्रेश है। तो बहुत ज्यादा ना लाइट हो रहा है। नॉर्मली हम लोग जो पान खाए हैं मैंने, उसमें पान का लीफ जो है डार्क होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है। इसको, ये पान का लीफ को मुंह में रखते ही काफी ज्यादा सॉफ्टनेस लगी, तो वो मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस देखा। एंड बाकी जो इसके अंदर का मसाला है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं है। मीठा पान होने के बावजूद भी, जैसे मैंने न्यू जर्सी में खाए हैं कई सारे पान, तो ऑफ कोर्स यूएसए में तो इंडिया की क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट वहां पे बहुत मीठे होते। यहाँ का बनारस का आई थिंक स्पेशलिटी यही है, इसके पान बैलेंस होता है। इसमें जो इसने इंग्रेडिएंट्स डाले वो भी बैलेंस हैं। और जैसा मैंने बताया कि पान का पत्ता, वो आई थिंक यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है। तो अब बस चलते हैं आगे। एक चाट भंडार है, तो लेट्स सी कि वहां पर चाट खा पाता हूँ कि नहीं खा पाता हूँ। अब मैं आ गया हूँ यहाँ के फेमस काशी चाट भंडार में। लुक एट द क्राउड, यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, कम से कम हाफ एन आवर तो लगेगा। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ की फेमस चाट ट्राई करेंगे, बट इतनी भीड़ देख के अभी मैंने प्लान ड्रॉप किया है। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में इसको ट्राई करेंगे। आज का ये वीडियो इसी के साथ यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ यू हैव एनी कमेंट, सजेशन, write it in the comment box, and thank you for watching the channel.